चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने व्यवस्था बनाने को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है। साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाल गेट के निकट राज्य परिवहन निगम के अधिकारी सभी वाहनों की जांच करने के बाद ही यात्रियों को जाने की अनुमति दे रहे हैं। साथ ही जिन यात्रियों के पंजीकरण नहीं किए गए हैं उन्हें पंजीकरण करवाकर चारधाम यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं और परिवहन विभाग द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ही ग्रीन कार्ड भी जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आए आप बिना दर्शन किए ना जाएं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बसों का बेड़ा बढ़ाया जाएगा। 100 बसों का टेंडर हो चुका है। साथ ही 200 सीएनजी बस और 60 इलेक्ट्रॉनिक वाहन शीघ्र उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर भी नई बसें संचालित की जाएंगी। इस अवसर पर आरटीओ प्रशासन और नोडल अधिकारी चारधाम यात्रा में बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर हाईटेक चेक पोस्ट बनाई गई है जिसमें कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन कार्य किया जा रहा है। साथ ही चेक पोस्ट में आराम करने की व्यवस्था के साथ ही प्रसाधन व्यवस्था भी की गई है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, आज से इसका आगाज हो चुका है। आज हाईटेक जो आपकी चेक पोस्ट का ऑर्डर किया है, किस तरीके से देखते हैं सर पूरी यात्रा को, कितनी सफल रह पाएगी ये यात्रा? आरटीओ को किस तरीके से दिशा निर्देशित किया गया अधिकारियों को? इस बार की जो चारधाम यात्रा है उसके लिए हमारा परिवहन विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं। और चूँकि आज यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं और चारधाम यात्रा कल ऋषिकेश से प्रारंभ हो गई है, तो मुझे लगता है कि इस बार की परिवहन विभाग की जो तैयारियां हैं उसी के निमित्त यह हाईटेक चौकी का आज कोठाल गेट पर विधिवत लोकार्पण किया है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों को और यात्रियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार हमारा मानना है कि हम कम से कम यमुनोत्री गंगोत्री धाम के जो ये रूट हैं इन पर लगभग 5 चौकियाँ हम बना रहे हैं। 3 हमारी बन गई हैं, 2 और बन रही हैं। हम इस बार यात्रियों को विशेष सुविधा दे रहे हैं ताकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हमारे रजिस्ट्रेशन हो जाएं, ग्रीन कार्ड बन जाएं और जो भी यात्री उत्तराखंड में आए वो बिना दर्शन के न जाए, ऐसा प्रबंध परिवहन विभाग ने इस बार कर रखा है। यहाँ की शौचालय की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन में लोगों को बैठने की व्यवस्था और जो भी हम कर सकते हैं हम अपने यात्रियों को इस बार हम करने जा रहे हैं। हम चारधाम यात्रा रूट पर हम अपने ड्राइवरों कंडक्टरों के विश्राम की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था और जब 10 दिन का उनका टूर पूरा हो जाएगा उस ड्राइवर को रिप्लेसमेंट की व्यवस्था भी इस बार हम करने जा रहे हैं। हम ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि उनका व्यवहार ऐसा हो कि यात्रियों के प्रति जो भी उत्तराखंड में आए उनको ऐसा लगे कि हम उत्तराखंड देवभूमि में आए और एक ऐसा संदेश लेके जाएं कि बार बार वो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने आएँ। ऐसा व्यवहार हमारे कर्मचारियों की ओर से, हमारे ड्राइवर कंडक्टरों की ओर से ऐसा व्यवहार बने, इस बात का इस बार हमने संकल्प लिया है। अभी हमारा 100 बसों का टेंडरिंग हो गई है और 200 हमारी सीएनजी वाहन आ रहे हैं, 60 हमारे इलेक्ट्रिकल वाहन आ रहे हैं और भारत सरकार को 200 इलेक्ट्रिकल वाहनों का प्रस्ताव भी गया है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से विश्वास उत्तराखंड परिवहन निगम में हम नई गाड़ियों का बेड़ा बढ़ाएंगे। और सर आपका नाम और पदनाम सर? नाम और पदनाम? मैं आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून डिवीजन और नोडल अधिकारी चारधाम यात्रा। सर आज जो हाईटेक आपका चेक पोस्ट का उद्घाटन मंत्री द्वारा किया गया है, क्या क्या सुविधाएँ दी गई हैं? देखिए, इससे पहले हमारी चेक पोस्टें 3 में हुआ करती थी, अभी माननीय मंत्री जी द्वारा और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी द्वारा ये कहा गया कि आप लोग अच्छी चेक पोस्टें बनाएं, तो उसी के क्रम में उनके आदेश के अनुपालन में हमने हाईटेक चेक पोस्ट बनाई है जिसमें ना सिर्फ सारा काम अब ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा, साथ में इस चेक पोस्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था करी गई है कि कोई यात्री थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहे या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो बैठना चाहे या उनको कोई प्रसाधन का उपयोग करना चाहे, वो सारे हमारे चेक पोस्ट पर उपलब्ध हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी यात्री हमारे उत्तराखंड में आ रहा है उसको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है या कोई जानकारी चाहिए, हमारे चेक पोस्ट पर आए, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा
साथ में उन्हें बिना किसी देरी करे हुए उनकी यात्रा को आगे कंटिन्यू करा जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। सर, पंजीकरण की बात भी की जा रही है कि जिनका पंजीकरण है उन्हीं को भेजा जाएगा, तो उसके लिए क्या आपकी दिशा निर्देश दी गए उच्च अधिकारी द्वारा? देखिए, ट्यूरिज्म की साइट पर हर किसी का पंजीकरण हो रहा है और उस साइट पर जाके अपना पंजीकरण करा सकते हैं, परंतु अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसका पंजीकरण नहीं हो पाया है तो हमारे स्तर से भी उनको हेल्प किया जा रहा है कि उनकी यात्रा में विलम्ब ना हो और उनको पंजीकरण के संबंध में सारे जानकारी दी जा रही है ताकि वो आसानी से पंजीकरण कराकर अपनी यात्रा आगे स्टार्ट कर सकें।